छोटे छोटे से बारीक कीड़े जिनकी वजह से आपके बच्चे को रात को इस कदर शदीद ख़ारिश होती है कि वह गहरी नींद से जाग उठता है और बाज़ औक़ात तो बच्चे रोने भी लग जाते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पिन वॉर्म्स, जिनको थ्रेड वॉर्म या सीड वॉर्म भी बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पिन वॉर्म होता क्या है, इसका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस पे भी बात करेंगे। पिनवर्म इज़ द मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड। सो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं ना वो पिनवर्म होता है। सो पिनवर्म जो होते हैं वो जैसे कि डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि बारीक से होते हैं एंड वाइट कलर के होते हैं। 1/2 इंच से लेके तकरीबन 6 to 13 mm तक लॉन्ग होते हैं और ये ज़्यादातर 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस। कॉमन नेम इसका होता है जैसे मैंने बताया थ्रेडवर्म या सीटवर्म। अब ये बॉडी में रहते कहाँ पे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन्स में रहते हैं और वहाँ पर भी स्पेशली सीकम में, अपेंडिक्स में और कोलन में। सो ये इसका इंट्रोडक्शन था। लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो लाइफ साइकिल में स्टार्ट होता है इंजेक्शन ऑफ एग्स से। अब ऑब्वियसली ये एग्स कोई इंजेस्ट कैसे करते हैं? जब वो कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक लेता है तो उसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसके जो एग्स होते हैं ना वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 हफ्तों तक सर्फेसिस के ऊपर ये रह सकते हैं ना। सो इसलिए इनके जो है ना इंजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड सर्फेसिस, या फिर अगर गंदे हाथों से अगर खाना खा लिया जाए, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ ना धोए जाए और उन्हीं हाथों से खाना खा लिया जाए तो इजीली इसके जो एग्स होते हैं ना वो बॉडी में चले जाते हैं। इंजेक्शन हो गई। दूसरे स्टेप में होता है लार्वा हैच, यानी कि उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब ये स्टोमिक के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाके ये वहाँ पे हैचिंग होती है, एग हैचिंग होती है और अंदर से लार्वा जो होते हैं ना बाहर आते हैं और अडल्ट में यानी अभी लार्वा जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ना क्या लें अंडे से बाहर आते हैं, छोटे छोटे से बेबीज़ बाहर आते हैं जिनको लार्वी बोला जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे ये चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स में एंड इनकी जो मेचुरेशन होती है ना मेन वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेप पे देखने को मिलती है इनकी माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि रात को जो फीमेल वर्म होती है ना वो क्रॉलिंग करते हुए एनएस के ज़रिए ना बाहर आती है और बाहर की इर्द गिर्द वाली जो स्किन होती है ना वहाँ पर आके 1000 ऑफ एग्स दे देती है। तो यही वजह के बच्चे को वहाँ पर एनल एरिया में खासतौर पर रात के टाइम पे इचिंग होती है, क्योंकि रात के टाइम ही पिन वर्म फीमेल जो होती है आके एनएस से बाहर सराउंडिंग स्किन के अंदर जो है वो 1000 ऑफ एग्स देती है। उसके अलावा चौथा स्टेप होता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन को ना ऑटो इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह हम लोग बच्चा खुद होता है। कैसे होता है? ऑब्वियसली जब वो इचिंग करता है, इचिंग होती है उसको वो स्क्रैचिंग करता है, स्क्रैचिंग करता है तो एग्स जो होते हैं ना उसकी फिंगर नेल्स के अंदर चले जाते हैं। अब जब बच्चा उससे खाना खाएगा या किसी तरह अपनी उंगलियों को मुंह में डाल लेगा तो अगेन उसने स्वॉलिंग यानी उसने निगल लिया नए वर्म्स को, एग्स को। सो इन्फेक्शन जो होता है ना वो फिर इस तरह से क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ये था इसका लाइफ साइकिल, जिसमें इंजेक्शन ऑफ एग्स होती है। किस तरह से होती है? कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंक एंड सर्फेसिस के जरिए एग्स पेट में जाते हैं। पेट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इनके लार्वा जो होते हैं वो एग जो होते हैं एक्शेल कह लेंगे टूटते हैं अंदर से, छोटे छोटे से बेबीज़ जिनको लार्वा कहते हैं वो बाहर आते हैं। फिर वहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके वो मिच्योर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में फिर नाइट के टाइम पे उनकी जो फीमेल होती है वो एनएस के ज़रिए बाहर आती है, सराउंडिंग स्किन के अंदर 1000 ऑफ एग्स देती है, जिसकी वजह से बच्चे को इंटेंस इचिंग होती है, बच्चा स्क्रैचिंग करता है, नेल्स जो होते हैं बच्चे के एग्स से भर जाते हैं और फिर बच्चा उन उंगलियों को मुंह में डालता है और अंडे दोबारा से उसके पेट में चले जाते हैं एंड साइकिल इसी तरह से रिपीट होता चला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स की कि इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। तो सिम्टम्स में मैंने आपको इस साइकिल में भी बता दिया कि एनल एरिया में इसको इंटेंस इचिंग होती है बच्चे को, एनएस के मकाम पे जहाँ से पखाना बाहर आता है। उसके अलावा जो बच्चियाँ होती हैं उनमें वेजाइना में भी इचिंग होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इनकी फ़ीमेल होती है वो एनएस से बाहर आके सराउंडिंग स्किन के अंदर एग देती है ना, तो ऑब्वियसली फिर एग वहाँ से वेजाइना के अंदर भी जा सकते हैं, वेजाइना के अंदर चले जाते हैं और वेजाइना के अंदर जाके फिर ऑब्वियसली वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं और जो है वो बच्चियों को वहाँ पर इचिंग होती है। कई फीमेल्स को वहाँ पर डिस्चार्ज का मसला भी स्टार्ट बच्चियों को हो जाता है। उसके बाद इसकी सेकंड सिम्टम होती है इरिटेबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, बच्चे का मूड ख़राब रहने लग जाता है, बच्चे को सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सोता है तो ख़ारिश होती है, ख़ारिश से दोबारा उठ जाता है, बच्चे को सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, इंसोम्निया की शिकायत पैदा होती है। बच्चा जो है नींद में अपने दांतों को पीस रहा होता है, टीथ ग्राइंडिंग। उसके अलावा ओकेजनल स्टमक पेन होते हैं बच्चे को। उसके अलावा जो होते हैं ना बच्चे को ओकेजनल स्टमक पेन होते हैं और उसका स्टमक भी अपसेट रहता है, वॉमिटिंग की कंडीशन भी पैदा हो रही होती है
और फिर उसके बाद उसको जो है वो बेड वेटिंग की शिकायत भी हो जाती है, बट बच्चा जो है वो यूरिन भी नींद में पास कर देता है। उसके बाद ये इसकी सारी की सारी सिम्टम्स हो गई। प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने के लिए ये होता है कि मॉर्निंग में स्पेशली उठ के अपने एनल एरिया को वॉश करना चाहिए। उसके अलावा अंडरवेयर को डेली चेंज करना चाहिए। बेडशीट्स को, टॉवल्स को हॉट वाटर के अंदर धोना चाहिए, क्योंकि जो पिन वर्म्स होते हैं ना वो मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर 3 हफ्ते तक रह सकते हैं, जैसे कि टॉयज़ के ऊपर, जैसे कि नल टैप्स जो होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि बेडिंग के ऊपर, टॉयलेट सीट्स के ऊपर। तो इन तमाम आइटम्स को जो है वो क्लीन करना चाहिए रोज़ के रोज़। उसके अलावा जो है वो अगर इचिंग हो रही है तो अपने यानी कि स्क्रैचिंग नहीं करनी चाहिए। अपने नाखूनों के साइज़ को हमेशा, बच्चे के नाखूनों के साइज़ को हमेशा छोटा रखना चाहिए। नेल बाइटिंग की अगर बच्चे के अंदर आदत है उसको ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से एग्स उसके अंदर जाने का ख़तरा होता है और फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होता रहेगा। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। तो डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं स्कॉच टेप टेस्ट। अब ये स्कॉच टेप टेस्ट में क्या किया जाता है कि एक टेप होती है जो पेरिएनल एरिया के अंदर जो है ना वो लगाई जाती है, और फिर जब टेप वहाँ पर लगाई जाती है ना, मॉर्निंग में लगाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया नाइट में इनकी फीमेल आके वहाँ पर पेरिएनल एरिया की फोल्ड्स के अंदर 1000 ऑफ एग्स दे देती हैं, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस के अंदर लिपटे हुए होते हैं। तो वॉशरूम जाने से पहले या नहाने से पहले एक स्कॉच टेप वहाँ पर लगाई जाती है, और स्कॉच टेप को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो वहाँ से हमें फिर इसके एग्स नज़र आ जाते हैं, जो कि इसकी अलामत होती है कि बच्चे में जो है वो पिन वर्म्स मौजूद हैं। एग लेइंग प्रोसेस को लेकर आपके जहन में आ रहा होगा कि ये बाहर आके क्यों देती है। देखें, इसमें ये माइग्रेशन का स्टेप जो है ना, इसमें ये होता है कि मेटिंग के बाद ये होता है कि अडल्ट फीमेल जो होती है ना वो रेक्टम की जानिब मूव करती है, नॉक्चर्नल एग्जिट करती है, यानी नाइट के टाइम पे जब इंसान ह्यूमन होस्ट सो रहा होता है ना, तो वहाँ पर जो फिर ये जो ग्रेविड होती है यानी एग बियरिंग फीमेल जो होती है ना, वहाँ से एग्जिट आउट करती है, और फिर आके ना 1000 ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टिकी एग्स दे देती है पेरिएनल फोल्ड्स के अंदर। और ये एग्स फिर उस मतलब एक जेल लाइक सब्सटेंस में पड़े हुए होते हैं, जो कि एनल एरिया में हीचिंग की वजह बनते हैं, पूरे एनल एरिया को लिपेट में ले रहे होते हैं। एक दफ़ा एग देने के बाद जो फीमेल होती है ना वो उसका मिशन, रिप्रोडक्टिव मिशन कंप्लीट हो गया, और इसी वजह से वो अब क्या होती है, वो मर भी जाती है अंडे देने के बाद। आउटसाइड यानी कि बॉडी के बाहर अंडे देने का मकसद ये होता है कि उसने, क्योंकि वो स्टिकी सब्सटेंस में दिए हुए होते हैं एग, जो कि इंटेंस हीचिंग की वजह बनते हैं। और जब पर्सन उसी तरह से देखें, क्योंकि साइकिल रिपीट होना है ना, तो इसलिए फीमेल जो होती है ना एग बाहर आके देती है, ताकि साइकिल रिपीट होता रहे। ऑब्वियसली बच्चा वहाँ स्क्रैच करेगा इचिंग एरिया में, माइक्रोस्कोपिक एग्स उसकी फिंगर नेल्स में चले जाएंगे, फिर वहाँ से उसकी माउथ में ट्रांसफ़र होंगी फिंगर्स, और फिर वहाँ से न्यू इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन होता रहेगा, चलता रहेगा। सो ये थे पिन वर्म्स।